अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बखैर रूम से सुबह बखैर अहलियान पाकिस्तान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, मेरे प्यारे वतन को, मेरे प्यारे वतन के वासियों को खुश रखें, आबाद रखें, शाद रखें, और अल्लाह ताला अहलियान गज़ा को, फ़लस्तीन को, अक्सा को आज़ादी नसीब फरमाए। हम बखैर रूम में सफ़र कर रहे हैं। इटली को तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं और माल्टा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जहाज़ का कैप्टन और सीनियर कैप्टन दिन रात बड़ी तंदही के साथ नॉन स्टॉप वो जहाज़ को चला रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र आगे की तरफ जारी रखे हुए हैं। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। दुआओं का बड़ा असर है कि इस जहाज़ में अभी तक कोई मैकेनिकल फॉल्ट और नुक्स पैदा नहीं हुआ है और हम रुके नहीं हैं, और काफिला हर किस्म के अर्जी और समावी आफात से महरूम है, और गज़ा की तरफ जानिब गज़ा की तरफ सब सफ़र में, गज़ा बजानिब गज़ा सफ़र में। इसलिए दुआओं का सिलसिला जारी रखें। घर में बाहर जहाँ भी हो, भाई और बेटे और माएँ और बहनें सब अपनी अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। दुआएं बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत रखती हैं, और हमारे लिए आप लोगों का दुआएं असासा है। इसी तरह आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाना अल्लाह इसमें बरकत डालता है। आप लोगों ने थोड़ी सी आवाज़ उठाई तो देखें, कल 16 ममालिक के, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लातीनी अमेरिका के ममालिक शामिल हैं, उन्होंने, उनके वज़ारे ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान जारी किया है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इसके ऊपर कोई तशद्दुद या हमला नाकाबिल बर्दाश्त होगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन छोटा कदम है। अच्छी पेशरफ्त है लेकिन छोटी पेशरफ्त है, और ये सब आप लोगों की आवाज़ उठाने से हुआ। वरना हम तो आम सिविलियन लोग थे कि जब रियासत हुकूमत इंटरनेशनल बॉडी नाकाम हो गई तो खुद निकले बगैर हुकूमत और रियासत के ताउन और सिक्योरिटी के। लेकिन आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो आज हुकूमतें उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं। इसलिए आप आवाज़ उठाएंगे तो ये छोटी पेशरफ्त आगे बढ़ेगी। ये एक छोटी पेशरफ्त है, अहम पेशरफ्त है, लेकिन हमें डिसाइसिव फैसला कुन, बड़े अहम प्रैक्टिकल नजर आने वाले इक़दाम हुकूमतों और रियासतों की तरफ से चाहिए। इसलिए कि इसराइल एक दरिंदा है, एक क्रैशिस्ट अपार्थाइड और ज़ोनिस्ट टेररिस्ट रिजीम है। वो किसी कैद ज़ाब्ते को नहीं मानता है। इंसानी खून की उनके सामने कोई कीमत नहीं है। एक जंगली दरिंदा है। इसलिए वो सिर्फ बयान जारी करने से रोकेगा नहीं। तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक को एक मुश्तरका स्टेटमेंट ये जारी करना चाहिए कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला के ऊपर तशद्दुद या हमला नाकाबिल कबूल होगा, और इसके ऊपर हमला ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। तब इस ग्लोबल समूद फ्लोटेला को गज़ा जाने दिया जाएगा पुरअमन तरीके से। ये उस वक्त होगा जब आप मजीद आवाज़ उठाएंगे। चौक और चौराहों में, कॉलेजों में, तालीमी इदारों में, मदरसों में, मेंबरों मेहराब से, बार एसोसिएशन से, प्रेस क्लब से, हर जगह से आवाज उठाएंगे। हर तबका आवाज उठाएगा। हुकूमतों पर दबाव बढ़ाया जाएगा। कीबोर्ड वॉरियर, मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स भरपूर अंदाज से इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो तब हुकूमतों पर दबाव बढ़ेगा, माहौल बनेगा, और फिर हुकूमतें ये बयान भी जारी करेगी। तो वक्त है आपके पास। हम गज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। 4-5 दिनों में गज़ा की हुदूद में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक भरपूर आवाज उठाएं, इसकी जद्दोजहद को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुंचेंगे। हमारे पास क्या है? देखिए, हमारे पास कोई फौज नहीं है। ये कोई फौजी काफिला नहीं है। ये सिविलियन काफिला है और इमदादी काफिला है। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, फौजी नहीं है। मेरे पास भी इस जहाज में एक डॉक्टर मौजूद है जिसने यूरोप से अपनी तिब की तालीम हासिल की है और कनाडा और अमेरिका से तखस्सुस किया है। बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो गज़ा की जख्मियों के इलाज के लिए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर। हमारे पास सहाफ़ी है। इस जहाज में मेरे साथ अरब का एक मशहूर सहाफ़ी मौजूद है जो वहाँ के दर्द को जबान देना चाहता है। हमारे पास सियासतदान हैं जो वहाँ के दुख को अपने अपने मुल्कों के ईवानों में बयान करना चाहते हैं। हमारे पास इंसान दोस्त, इंसानी इमदाद के काम करने वाले फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो वहाँ खिदमत करना चाहते हैं। ये हमारे पास कोई फौजी नहीं है। ये फौजी काफिला नहीं है। ये इंसानी इमदादी सिविलियन काफिला है।
ہمارے پاس کوئی گن، کوئی اسلحہ، کوئی بارود نہیں ہے. ہمارے پاس غزہ کے بچوں کے لیے فارمولہ ملک ہے. ہمارے پاس غزہ کے پیاسوں کے لیے پانی ہے. ہمارے پاس غزہ کی بھوکوں کے لیے خوراک ہے. ہمارے پاس غزہ کی زخمیوں کے لیے ادویات ہے. ہم یہی لے کے غزہ کے پاس جا رہے ہیں، امید لے کے، زندگی کا پیغام لے کے، امن کا پیغام لے کے غزہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ امید کا، جرت کا، صبر و استقامت کا قافلہ ہے. سمود کا مطلب ہی صبر استقامت ہے. اس لیے اس کا ساتھ دیجیے اور پورا آواز اٹھائیے تاکہ حکومتیں مجبور ہو کے اس کو سیکیورٹی دے، اس کو سیکیورٹی گارنٹی کرے. تو اس کے لیے آپ کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، مزید آواز اٹھانے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیونس کے ساحلوں پر اس قافلے پہ ڈرون اٹیک تو ہوئے تھے، جس سے 2 جہاز ہمارے خراب بھی ہو گئے تھے. اور جب ہم آ رہے تھے تو خود میرے جہاز کے اوپر بھی ڈرون جو ہے 2 دفعہ پروازیں نوٹ کی ہیں ہم نے، کئی ڈرونوں کی، اور میں نے ایک کی ویڈیو بنا کے بھی شیئر کی ہے. ہم ڈرون اٹیک سے نہیں ڈریں گے. اب سائبر اٹیکس بھی بہت زیادہ طاقتور انداز سے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شروع ہو گئے. جب سے میں تیونس آیا ہوں سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں، لیکن اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس لیے میں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر سائبر اٹیکس کے حوالے سے ایک پوسٹ ڈالی ہے. اس کو پڑھیے، سمجھیے، شیئر کیجیے. میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ایک بہت اچھا باصلاحیت نوجوان جس نے یورپ سے سائبر سیکیورٹی میں تخصص کیا ہے، گزشتہ 4-5 سال سے مینٹین رکھ رہا ہے اور اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے یہ اس کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں. اس لیے جو پوسٹ میں نے ڈالی ہے اس کو سمجھیے، پڑھیے، اس کو شیئر کیجیے تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں اور اس کاس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. ہم انشاءاللہ نہ ڈرون اٹیک سے ڈریں گے، نہ خوفزدہ ہوں گے، اور نہ سائبر اٹیکس کے سامنے جھکیں گے. ہم غزہ جائیں گے. اب ڈیرے منزل پر یعنی غزہ پر ہی جا کے ڈالے جائیں گے. انشاءاللہ ہم غزہ پہنچیں گے. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے، آپ لوگوں سے یہی استدعا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، بھرپور انداز سے آواز اٹھائیں اور حکومتوں پر دباؤ بڑھائیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیں، حکومتوں پر دباؤ بڑھے گا تو سیکیورٹی گارنٹی ہوگی. حکومتیں، ریاستیں خود یہ کام نہیں کر سکی، ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے یہ کام کر رہے ہیں. تو کم از کم اب ہمیں سیکیورٹی گارنٹی کریں. انشاءاللہ قافلے کا مورال ہائی ہے. ہم عزم و ہمت کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کو ساتھ لیتے ہوئے انشاءاللہ غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اے اہلیان غزہ، ہم آ رہے ہیں. فری پیلسٹائن from the river to the sea. Palestine must be free inshallah. بالروح بالدم نفدیک فلسطین، بالروح بالدم نفدیک اقصا. اور ساؤتھ افریقہ، دا گریٹ ساؤتھ افریقہ کے دا گریٹ لیڈر نیلسن منڈیلا کا اور افریکن نیشنل کانگریس کا یہ نعرہ بہت زبردست ہے، خاص آپ لوگوں کے لیے. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. تو آواز اٹھائیں، متحد ہو کر، یونائٹ ہو کر بھرپور آواز اٹھائیں. آپ کو پھر کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور غزہ کا یہ گلوبل سمود لٹیرا پھر غزہ جائے گا انشاءاللہ.